आज हम डिस्कस करेंगे आईटी जैम के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप आईटी जैम फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो हेलो गाइस, माय नेम इज नितिन कुमार एंड आई डन मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और जैसा कि मैंने कहा कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, मस्ट डू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमें करने ही चाहिए अगर हम आईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार इस वीडियो में हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो अगर इन केस आपके अभी 2 या 3 सब्जेक्ट बचे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लो और बाद में जो टाइम बचे आपके पास उसमें जो बाकी के टॉपिक्स है उनको कवर कर सकते हो, ताकि लास्ट में आपके पास टाइम कम ना रहे। तो बिना किसी देरी के गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को। और गाइस अगर आप आईटी जैम फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो यार ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें कवर करने चाहिए मैथमेटिकल फिजिक्स के, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो। सबसे पहला है यार वेक्टर अलजेब्रा, गोस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। यार इन्हीं 2 टॉपिक्स यार 2 या 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और 1-2 बार नहीं यार, काफी बार इनसे क्वेश्चन आ रखे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से आ जाते हैं। तो ये यार ये मस्ट डू टॉपिक है, इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते किसी भी सेंस में, राइट। इसके बाद यार गामा इंटीग्रल। गामा इंटीग्रल यार तुम्हारा सिलेबस के अंदर टॉपिक नहीं है, राइट, लेकिन इसका यूज यार क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा होता है, राइट। जैसे नॉर्मलाइजेशन में तुम्हें वहां पर जरूरत पड़ेगी, या फिर तुम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो वहां पर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस टॉपिक को जरूर से कवर करना, छोड़ना मत। चाहे मैथमेटिकल फिजिक्स में ये ना हो लेकिन इंटीग्रेशन में ये काम जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, राइट। और गैस इसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर और होमोजीनियस यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उनसे यार काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, बाउंड्री कंडीशंस उसमें डालनी होती है तुम्हें जस्ट, या फिर ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट ऑफ द ईयर में यार यहीं से क्वेश्चन फ्रेम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। कभी कभी सेकंड ऑर्डर का पूछा गया है, और सेकंड ऑर्डर में यार तुम पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट स्किप कर सकते हो अगर तुम करना चाहो, टाइम कम है तो, राइट। क्योंकि यार ज्यादातर तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का आईटी जैम में नहीं पूछा गया है, लेकिन दूसरे एग्जाम से पूछा जा सकता है जैसे टीआईएफआर जस्ट। लेकिन अगर आप आईटी जैम की बात करो तो उसमें यार तुम्हारा सिर्फ जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ही टॉपिक है तो कवर जरूर करना, और फर्स्ट ऑर्डर भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ईजी ही है, स्कोरिंग टॉपिक्स है दोनों। नेक्स्ट टॉपिक गाइस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाता है, तो इस टॉपिक को तुम स्किप नहीं कर सकते हो। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और फिर मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन, इनको तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो गाइस, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके अलावा गाइस मैंने एक टॉपिक और मेंशन किया है, ग्राफिकल नॉलेज। ग्राफिकल नॉलेज यार मेरा मतलब ये है कि यार तुम्हें ग्राफ बनाने आने चाहिए, क्योंकि यार इसके ऊपर क्वेश्चन यार कहीं से भी आ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट से आ सकता है, राइट। कि यार कोई भी तुम्हें एक रिलेशन निकालने के लिए बोला गया है, मतलब एक प्रॉब्लम दे दी गई है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक रिलेशन निकालना है और फिर उसका ग्राफ तुम्हें बताना है, तो वो तुम्हें आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यार ग्राफ पूछ लिया जाता है तुमसे, क्या जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकल के आया है उसका ग्राफ किस टाइप का होगा। तो तुम्हारे पास ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए यार, कि सारे फंक्शन जितने भी हैं उनका ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए किस टाइप का होगा, राइट। साइन, कोस, टेन, ये तो सिंपल है, सबको पता होगा, राइट। फिर हाइपरबोलिक में यार कैसे ग्राफ होते हैं हमारे, उसका पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल में कैसे होते हैं ग्राफ, उसका पता होना चाहिए। साथ में लोग का ग्राफ कैसा होता है उसका पता होना चाहिए। तो ये सभी ग्राफ यार तुम्हें पता होना चाहिए यार कैसे चेंज होता है ग्राफ के अंदर, राइट। और कौन सा हमारा डोमिनेटिंग फंक्शन रहेगा किस रेंज में, तो वो सब चीजें तुम्हें करनी आनी चाहिए, तभी तुम एक ग्राफ बना पाओगे एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये थे गाइस मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में यार एक प्री रिक्वेस्ट भी है कि यार तुम्हें ये टॉपिक पहले आना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो यार हमारे कार्टेशियन, पोलर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि यार इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हमारे कैसे लिखे जाते हैं, कैसे हम वो निकालते हैं। और ये अगेन चीज एक मैथमेटिकल फिजिक्स की चीज है जो तुम्हारे वेक्टर्स के अंदर भी करवाई जाती है, राइट। तो वहीं से तुम्हारा रिलेशन है इस चीज का, राइट। जो कर्विलिनियर तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वही यहाँ पर है रिलेशन उस चीज का, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे स्विच करना है, उनका एरिया एलिमेंट कैसे निकालते हैं, उनका सरफेस एलिमेंट कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें तुम लोगों को आनी चाहिए, राइट। अब उसके बाद यार तुम्हारा क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, जो तुम्हारा होता है इक्वल टू एम में, राइट। या मैं कहूँ एम इंटू डीवी बाई डी टी, या फिर एक्सलेशन की जो दूसरी फॉर्म होती है वी डीवी बाई डी एक्स। इसके ऊपर यार काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो ये वाली टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं अगर कहूँ सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कल, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स, काफी बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उसके बाद है कंजर्वेशन लॉस, तुम्हारा यार कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनर्जी या फिर एंगुलर मोमेंटम, मल्टीपल टाइम्स यार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यार मैं एक यहाँ पर बात बोल देता हूँ, मैकेनिक्स यार जितने भी टॉपिक्स हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं वैसे,
ठीक है, तुम्हें सारे कवर करने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक से पूछा गया है पहले। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक ऐसा है कि वहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। 2-3 टॉपिक को एक साथ मिला दिया जाता है, एमएसक्यू बना दिया जाता है, या इनफैक्ट एमसीक्यू भी बना दिया जाता है नॉलेज को मिक्स करते हुए, राइट। या फिर मैं कहूँ इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैट्स को मिक्स कर दिया जाता है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स को, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन यार तुम्हें एग्जाम में काफी बार देखने के लिए मिलेंगे। तो मैकेनिक्स यार ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम कोई टॉपिक मिस ना ही करो तो ज्यादा बेटर है, राइट। उसके बाद क्या है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इसके ऊपर भी यार एग्जाम में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे से कहीं ना कहीं इक्वेशन यूज हो रही होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद गाइस इक्विलिब्रियम, जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, राइट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए कि यार इक्विलिब्रियम से हम कैसे निकालते हैं, राइट। उसके बाद यार स्मॉल ऑक्सीलेशंस, यार ये तुम कह सकते हो मैकेनिक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यार तुम 3 से 4 एग्जाम देने वाले हो एमएससी एंट्रेंस के, उनमें से 2 एग्जाम में तो पक्का मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन फ्रेम होता ही, एक छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता ही है, जहां पर तुम्हारी स्मॉल ऑक्सीलेशंस की बात की जाती है, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला जाता है, फिर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से मेंशन कर लेना इसको, राइट। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है एग्जाम में, राइट। तो अभी मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी मैकेनिक्स की एक स्लाइड और है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस कोलिजन या फिर ब्रेकिंग। यार तुम्हारा कोलिजन हो रहा होता है, राइट, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर पार्टिकल ब्रेक हो जाता है उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन 2 टॉपिक से पक्का एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है। तुम्हारी परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यार वही जो तुमने स्कूल लेवल में पढ़ी होती है, राइट। जस्ट यार यहाँ पर जो लेवल है क्वेश्चन का वो इंक्रीज हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल लेवल वाले आ नहीं सकते, वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उस लेवल पे, लेकिन यार जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक है वो और एडवांस है। यहाँ पर तुम्हारे पास इनर्शिया टेंसर भी है। इनर्शिया टेंसर के यार क्वेश्चन वैसे कम ही चांस है कि वहां से फ्रेम हो, लेकिन वो टॉपिक भी तुम्हारे सिलेबस में है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा रोलिंग मोशन, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये चीज भी यार तुमने स्कूल लेवल पे पढ़ी है, तो वही सब चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सूडो फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स, अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, तो तुम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। और सेंट्रल फोर्स मोशन, अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यार इस टॉपिक से तो यार एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सेंट्रल फोर्स मोशन के ऊपर यार कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है, न्यूमेरिकल भी फ्रेम किया जा सकता है, ग्रेविटेशन वाला भी यार इसी में है सारा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन भी तुम्हारी क्या एक सेंट्रल फोर्स है। तो इस टॉपिक से गाइस काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, नहीं स्किप कर सकते। फिर केपलर लॉ, यार केपलर लॉ में भी यार जो तुम्हारा थर्ड लॉ है उसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, तो तुम इसको भी मिस नहीं कर सकते। और अगर हम फ्लूइड की बात करें यार, तो ज्यादातर चांसेस है कि बर्नौली थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन आए। बाकी अगर तुम पूरा कवर करना चाहते हो पूरा कवर कर सकते हो, स्किप करना चाहते हो फ्लूइड मैकेनिक्स को स्किप कर सकते हो, ठीक है। मतलब हर ईयर वहां से क्वेश्चन नहीं फ्रेम होता है, लेकिन ये है कि 3-4 साल में एक बार तो वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो ही जाता है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तुम उसको स्किप कर सकते हो, अगर टाइम है कवर कर सकते हो। तो ये था गाइस सारा मैकेनिक्स के बारे में। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। अब इसमें जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है गाइस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। जो तुम्हारे ऑक्सीलेशन हो रहे होंगे यार, उसका एम्पलीट्यूड निकालना, उसकी वेलोसिटी निकालना किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, एक्सेलरेशन निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक ईयर में यार 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट टॉपिक है लिजाजेस फिगर, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, लेकिन इसके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा देख लेकिन नहीं मिलते, ठीक है। अभी तक कुछ ही बार पूछा गया, लेकिन इसको कवर जरूर करना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। उसके बाद यार डैम्प्ड ऑक्सीलेटर, मैंने यहाँ पर फोर्स्ड ऑक्सीलेटर को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि यार फोर्स्ड ऑक्सीलेटर के बहुत कम चांस है कि वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो, लेकिन डैम्प्ड ऑक्सीलेटर से यार काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तुम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने मेंशन किया ट्रैवलिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, स्टैंडिंग वेव के यार थोड़े कम चांस है कि वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो। फिर यार उसके बाद है फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम्हारा यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और यही टॉपिक तुम्हारा क्वांटम में भी है, तो यहाँ से भी यार हाई प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो, तुम इसको स्किप नहीं कर सकते हो। डॉपलर इफेक्ट, अगेन एक छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना चाहिए तुम लोगों को। उसके बाद गाइस ऑप्टिक्स से मैंने यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक डाला है, पोलराइजेशन, इसको तो तुम करना ही करना है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि हर ईयर इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है। हो सकता है कि 2 भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है पोलराइजेशन से। डिफ्रैक्शन यार मैंने जानबूझ के नहीं यहाँ पर डाला है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कवर कर सकते हो, डिफ्रैक्शन का भी हर बार एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं यार जनरली इतने इजी नहीं रहते हैं करने, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें गलतियां हो ही जाती है यार, विड्थ फ्रिंज विड्थ में कहीं कुछ हो गया, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब गलती होने के चांसेस वहां पर ज्यादा है।
तो इसलिए उसको मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। लेकिन जो पोलराइजेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, तो करना जरूरी है, तो कर लेना, उसको छोड़ना मत। डायफ्रैक्शन मैंने नहीं डाला है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कवर कर सकते हो, राइट। तो अभी मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट की तरफ। ये था हमारा ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। तो अभी बात करेंगे गाइस हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। तो यहां पर हमारे पास क्या है, देखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। यहां से एग्जाम में तुम कह सकते हो कि एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है, राइट। तुम्हारा ग्राफ भी आ सकता है एग्जाम में, ई वर्सेस एक्स या फिर वी वर्सेस एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन, या फिर पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन। तो यहां से यार हाई चांस है कि क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हुई, राइट। उसके बाद यार कंडक्टर से यार तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है कि कंडक्टर के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कैसी होगी, राइट। मतलब उसका डायग्राम से होते हैं, मैं उस टाइप के यहाँ पर बात कर रहा हूँ। साथ में इमेज मेथड टॉपिक है, तुम्हें उसको कवर करना चाहिए। और उसके बाद यार डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। कभी हो सकता है कि तुमसे कैपेसिटेंसी निकालने के लिए बोल दिया जाए, जस्ट या डाइलेक्ट्रिक, जैसे हम क्लास 12th में निकालते थे। और बीएससी में तुम्हारा हो सकता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बोल दिया जाए या फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए बोल दिया जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। या फिर यार तुम्हारा वो चेंज कैसा हो रहा है कि डायलेक्ट्रिक तुमने अंदर डाला और बाहर निकाल दिया, तो उसके अंदर क्या चेंज आया, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन। अगेन यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, कि तुम्हारे पास दो मीडियम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इंसिडेंट हुई, वहां से निकली, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड चार्जेस, सरफेस एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। सिर्फ यार तुमसे सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी पूछी जा सकती है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो इनके फॉर्मुलाज तुम्हें पता होना चाहिए, और इसके ऊपर यार काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, पहले भी काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, आईटी जैम में, जेस्ट में, और यहाँ के यार हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं पीवाईक्यूज, राइट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट डू टॉपिक है, नहीं छोड़ सकते। उसके बाद गाइस कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि यार तुम्हारे पास कोई भी एक दे दिया जाएगा सर्किट, कि यार इसके अंदर से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, ठीक है, मतलब वायर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा, तो वहां पर जस्ट तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ ही जाता है। उसके बाद गाइस एम्पियर सर्किटल लॉ, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, करना जरूरी है, छोड़ना मत, राइट। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, करंट निकालने के लिए बोला जा सकता है, ईएमएफ निकालने के लिए बोला जा सकता है, मस्ट डू टॉपिक है, करना जरूर। या फिर जस्ट तुमसे डायरेक्शन ही पूछ लिया जाएगा यार, ठीक है, जो लेंथ लॉ की हमारी आती है वो अपोज करता है, राइट। तो जस्ट वो तुमसे यही पूछा जाता है कि यार जो हमारा करंट है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत छोड़ना गलती से भी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इससे यार हर साल तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये मस्ट डू टॉपिक है, ठीक है, कि यहाँ से यार तुम ये लगा लो कि हर 2-3 साल में तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और काफी ज्यादा छोटा टॉपिक है, ठीक है। तुम्हारा दोनों टॉपिक कवर करने मुश्किल से यार 40-50 मिनट लगेंगे, ठीक है, दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा ही है वैसे, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर, अगेन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्ट डू टॉपिक है, डेफिनेटली इसको तुम स्किप ही नहीं कर सकते हो, राइट। तो करना जरूरी है पॉइंटिंग वेक्टर, कि हमारा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, राइट। तो ये हमारे पास है। उसके बाद है गाइस हमारे पास लोरेंट्स फोर्स, अगेन यार सबको पता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में होती है, तो दोनों फोर्सेस लगती हैं उसके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, राइट। तो वो हमें बताना है कि यार पार्टिकल का मोशन उसके अंदर हमारा कैसा होगा, एग्जाम में यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन पूछा जाए, राइट। उसके बाद यार ईएम वेव इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है यार, जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यार, तब मीडियम चेंज करती है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमसे निकालने के लिए बोला जा सकता है, राइट। तो या फिर वेलोसिटी पूछी जा सकती है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट टॉपिक है ईएम वेव का, ये भी कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, और कैलकुलेशन ऑफ प्रोपगेशन वेक्टर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप क्वेश्चन। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट डू है, स्किप नहीं कर सकते हो, राइट। ईएम वेव्स यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नए क्वेश्चन तो यहाँ से एग्जाम में आ ही जाता है, जो दो लास्ट के दो टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का तुम्हें यहाँ से एग्जाम में दिखाई देगा ही देगा, राइट। तो ये थे गाइस हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के मस्ट डू टॉपिक्स, राइट। अभी मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा केटीजी एंड थर्मल फिजिक्स। अब गाइस ये जो टॉपिक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम यार सारा कवर करना इस सब्जेक्ट को, कोई भी पोर्शन स्किप मत करना, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, इजी टॉपिक हैं सारे के सारे, ये नहीं कि कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक हो, तो सारे जरूर कवर करना। लेकिन कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैंने ऐड कर रखे हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर ऐड कर रखा है यार, जो तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, राइट।
फिर यार तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक उनके ऊपर, राइट। तो तुम्हें आने चाहिए। सीपीसीवी निकालने आना चाहिए यार, उनको कैसे निकाला जाता है, उनकी रेशियो आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करना जरूरी है, राइट। वैसे तो यार पूरी थर्मल तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे फर्स्ट लो सेकंड लो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक भी पार्ट ऐसा नहीं है यार जो तुम्हारा लेस इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तुम्हें सब कुछ कवर करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जो तुम्हें करने चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा एक भी टॉपिक स्किप मत करना गलती से भी, राइट। उसके बाद है गाइस कार्नोट हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है और सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है जो स्कूल लेवल की नॉलेज से भी हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद है एंट्रोपी की यार जो कैलकुलेशन हम करते हैं, राइट। तो वो हमारी यार इंपॉर्टेंट है कि हमें एंट्रोपी निकालनी आनी चाहिए सिस्टम की, राइट। उसके बाद यार स्टैटिस्टिकल में से मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, जैसे क्या तुम्हारा टाइप ऑफ एंसेंबल है, अब पता होना चाहिए तुम्हें यार कि कौन कौन से एंसेंबल हमारे पास होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, एग्जाम में उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है जस्ट, ठीक है। उसके बाद है यार पार्टीशन फंक्शन, तो मैं यार एक सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन लिखना आना चाहिए, राइट। तो हमें एवरेज एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, और काफी सी टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है, काफी ज्यादा इजी टॉपिक है दोनों, पार्टीशन फंक्शन भी एवरेज एनर्जी भी। उसके बाद यार तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए पार्टिकल्स की, कि अगर तुम्हें फर्मियोन्स गिवन है, तुम्हें बोसॉन्स गिवन है, तो तुम्हें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए एनर्जी लेवल्स के अंदर, राइट। तो मैक्सवेल, फर्मी डिराक और बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों को आना चाहिए, मस्ट डू टॉपिक्स है, इसके ऊपर एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये था गाइस सारा केटीजी और थर्मल फिजिक्स के बारे में। और गाइस यहाँ पर जो तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन है यार, वहां से ग्राफ भी तुम्हारे आ जाते हैं यार कि कौन सा डिसकंटिन्यूस है कौन सा कंटिन्यूस है, राइट। तो वो सारे ग्राफ भी यार इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया, तो तुम उनको भी देख सकते हो। और फिर तुम्हारी क्लोसियस कैप्रियन इक्वेशन है, वो भी यार इंपॉर्टेंट है इक्वेशन है, तो तुम उसको भी कवर कर सकते हो। यार मैं कह रहा हूँ थर्मल फिजिक्स का यार हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा थर्मल फिजिक्स को पूरा करना और एक मस्ट टू टॉपिक है यार, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, मत छोड़ने सब्जेक्ट को। अगर तुमने कवर किया है तो एग्जाम में तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी वाले हो, राइट। तो इस सब्जेक्ट को गलती से मत छोड़ना। तो अभी मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें यार पहले मैंने लिखा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, तीनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाता है यहाँ से इन तीन टॉपिक से, तो तीनों टॉपिक करने जरूरी है। उसके बाद यार मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यार तुम्हारा स्टीफन लॉ और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक तो स्टीफन लॉ या फिर वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा 1D 2D 3D में, और ऐसी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर तुम्हारा 1D 2D 3D में, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों, हो सकता है कि दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, काफी ज्यादा है। और उसके बाद यार मैं बात करूँ न्यूक्लियर फिजिक्स की, उसमें गाइस अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम सारी कवर कर सकते हो, नहीं तो मैं कहूंगा बस रेडियो एक्टिविटी कर लो, सफिशियंट है। पहली बात यार न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, और उसके बाद आता है तो ज्यादातर रेडियो एक्टिविटी से आता है, ठीक है। तो तुम खाली इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हो, ये मस्ट डू टॉपिक है। बाकी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं ये रिकमेंड ही करूंगा कि यार सारा कवर करो, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब गाइस इसके जितने भी टॉपिक मेंशन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई ये नहीं है कि यार ये लेस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है, तो तुम्हें सारे ही कवर करने, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है यार जिससे क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा गया हो कभी, ठीक है। या मैं कह दूं यार ये वाला लेस इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स यार है ही ऐसी, यार अगर मैं कहूँ कि पहले वाला छोड़ दो बाद वाला कर लो, पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हें एक फ्लो में चलना पड़ेगा, तभी तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट। तो सारा तुम्हें कवर करना है। हाँ लेकिन एक टॉपिक है यार जो आज तक नहीं पूछा गया और सिलेबस में मेंशन है, वो है टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो तुम इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, आज तक इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो सिर्फ तुम इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक इस यूनिट के अंदर मेंशन है वो तुम्हें करने हैं। तो गाइज ये थे वो सारे टॉपिक्स जो करने मस्ट है अगर आप आईटीजेम फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइज अगर आप आईटीजेम फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वहां पर आपको सभी लाइव क्लासेस के लिंक भी मिल जाते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और कुछ असाइनमेंट भी आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।